बच्चे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, म्यूट कर लेना, फिर कोई डाउट हो एट द एंड पूछ लेना, ठीक है? सर ये बुक कौन सी लें ईडी के लिए? इसके लिए अभी आप लोगों ने क्या करना है, पहले एसएल अरोड़ा पढ़ी थी क्लास 12th में? यस सर पढ़ी थी। यस सर। उसमें चैप्टर था सेमीकंडक्टर। हाँ सर। सबसे पहले आपने वो बुक पढ़नी है। 65% सिलेबस जो है ना हमारा यूनिट 1 2 3 4 का, वो हमारा वहीं से कवर हो जाएगा बेटा। उसके बाद फिर एक बुक लेनी है, फिर वो पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले बेसिक पढ़ना है पूरा। तो सबसे पहले आप वो सर ये आप पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप पे। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा बेटा। ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक करें स्टार्ट। देखो ठीक है, देखो अब कल मैंने बताया था क्या होता था हमारा, होता था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते थे? वो डिवाइस जो कभी कभी कंडक्ट करते हैं, कभी कभी नहीं करते। तो कहते हैं जितने भी सॉलिड्स होते हैं, उन सॉलिड्स को हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला मेटल्स जो ऑलवेज कंडक्ट करते हैं, सेकंड इंसुलेटर जो कभी कभी कंडक्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर जो कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते। तो ये कहते हैं अभी कैसे पता लगता है कंडक्टिविटी कैसे होती है? कंडक्टिविटी को हम लोग रेजिस्टिविटी की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। अगर उसकी रेजिस्टिविटी इस रेंज के बीच में है तो हम बोलेंगे कि वो कंडक्ट करेगा, और अगर वो कंडक्ट करेगा दैट मींस इट इज अ मेटल। अगर उसकी कंडक्टिविटी 10⁸ या उसके आसपास है तो वो होता है इंसुलेटर, वो कभी भी कंडक्ट नहीं करता। थर्ड सेमीकंडक्टर, अगर 10⁵ और -5 के बीच में है तो उसे हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। जितने भी अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जितने मेटल्स डी ब्लॉक में आते थे, ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक में आते थे, उसी में से सारे क्या निकल के आते थे? सेमीकंडक्टर्स। अब फर्दर ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनको हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जो कल बताए थे। एक था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक कौन से थे? जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, जिसमें लोग कोई भी इंप्यूरिटीज ऐड नहीं करते। सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं। इंप्यूरिटीज क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अब एक सेमीकंडक्टर है, अगर उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है तो हम उसे कहीं यूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका ढूंढा। तो द फाइनल वे टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज बाय एडिंग इंप्यूरिटीज इन इट। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। अच्छा देखो बेटा, तो हमने क्या किया, उसमें इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं। जब इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं तो जो प्रोसेस होता है इंप्यूरिटीज ऐड करने का, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? जिनमें डोपिंग होती है, जो प्योर फॉर्म में नहीं होते, उनमें कुछ इंप्यूरिटीज ऐड होती है। इंट्रिंसिक कौन से होते हैं? जिसमें हम लोग डोपिंग नहीं करते, वो प्योर फॉर्म। ठीक है। अच्छा एक चीज और है बेटा यहाँ देखने की, वो क्या है कि अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करता हूँ पहले, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? सेम। ये मैंने कल भी बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे? सेम। अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द इम्प्यूरिटीज। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, जब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हो तो समझ क्या करना पड़ता है? डोपिंग करनी पड़ती है। अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं वैलेंस बैंड। पहले इंट्रिंसिक का पढ़ेंगे फिर एक्सटेंसिव का पढ़ेंगे। देखो वैलेंस का क्या मतलब होता है बेटा, हमने कल भी पढ़ा था, 2 बैंड होते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं कंडक्शन बैंड, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और एक होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कौन सा होता है? वो बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट में होते हैं विदाउट एक्साइटेशन, उनके पास कोई एनर्जी नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। और जब एक्साइट हो जाते हैं, उनके पास एनर्जी आ जाती है, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जर्मेनियम ले लो, सिलिकॉन ले लो, कोई भी ले लो। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी वैलेंसी होती है बेटा 4। कितनी वैलेंसी होती है उनकी?
तो जब 4 होती है तो दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं ना, पढ़ा होगा, एक आयनिक और एक कोवलेंट। आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग कौन से होते हैं? और सॉरी, कोवलेंट कौन से होते हैं? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो अब अगर इसके पास 4 हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें कितने चाहिए होते हैं? 8। तो इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये 4 शेयर कर ले, मतलब कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, और या फिर 4 ट्रांसफर कर दे। दोनों ऑप्शन रहते हैं इसके पास। तो ये शेयरिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जब इसका कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, तो देखो इसके पास कितने थे? 4 थे, है ना। तो इसके पास कोई एक्स्ट्रा है? कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसके पास। 4 के 4 या तो ये क्या करेगा? शेयर करेगा, या 4 के 4 दे देगा। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने हैं? 4, तो नंबर ऑफ होल्स भी इसके पास कितने हुए? 4। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल ऑलवेज इक्वल इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट इज Ne is equal to NH is equal to Ni. Ni stand for intrinsic semiconductor. नेक्स्ट देखो, एक सेकंड बेटा वेट कर। अच्छा, जब तक एक चीज देखो, कल मैंने बताया भी था इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस था? कल देखे थे ना हमने। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस था? कि इंट्रिंसिक जो था वो प्योर फॉर्म था, एक्सट्रिंसिक जो होता है वो क्या होता है? इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। अगर उसमें इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो उसका कारण क्या होता है? उसमें कंडक्टिविटी हाई होती है, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी क्या होती है? लो। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें सिर्फ टेम्परेचर का रोल होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक में टेम्परेचर एज वेल एज डोपिंग किसकी कर रहे हैं? द एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर डोपिंग एंड द अमाउंट विच आर यूज्ड फॉर डोपिंग। इन तीनों पैरामीटर्स पे उसको फर्क पड़ता है। अच्छा, देखो नेक्स्ट देखो, वो कहते हैं डोपिंग होती क्या है? डोपिंग क्या होती है? तो डोपिंग क्या होती है? जो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो भी इंप्योरिटीज ऐड करते हैं उसे हम लोग कहते हैं डोपिंग। अब जब इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो दो टाइप की इंप्योरिटीज हम लोग उसमें ऐड करते हैं। पहली पेंटावैलेंट, जिनकी वैलेंसी क्या होगी बेटा? 5। ट्राईवैलेंट, जिनकी वैलेंसी क्या होगी? 3। 3 के एग्जांपल, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इंडियम की 3 होती है। ठीक है, 5 किसकी होती है? आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सब की कितनी होती है? 5। तो कहते हैं हम लोग दो टाइप के इंप्योरिटीज में ऐड करते हैं, आइदर वैलेंसी 3 आइदर वैलेंसी 5। अगर वैलेंसी 3 है तो उसे कहते हैं ट्राईवैलेंट, वैलेंसी 5 है तो उसे कहते हैं पेंटावैलेंट। अच्छा, अब इसी इंप्योरिटीज के हिसाब से पता लगता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से टाइप का है, एन टाइप और पी टाइप। बेसिकली सबसे पहले क्या था? सेमीकंडक्टर दो टाइप के थे, एक इंट्रिंसिक, सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। Then extrinsic is further classified into two types, N type and P type. वो सेमीकंडक्टर जिसमें हम लोग पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं, मतलब वो इंप्योरिटीज ऐड करेंगे जिनकी वैलेंसी क्या होती है? 5। उसे हम लोग कहते हैं N टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और वो जिनकी वैलेंसी 3 होती है, अगर वो ऐड करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर। हमारे पास दो टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। नेक्स्ट देखो, अब हमें ना ये एन टाइप और पी टाइप पढ़ना है। इसमें एक छोटी सी समझने की होती है, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एन टाइप की। ठीक है, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं मैंने भी बताया।
एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, मतलब जिसकी +5 वैलेंसी होती है, हम लोग उसको ऐड करते हैं। तो देखो अब हमें पता है हम एन टाइप का कौन सा एग्जांपल होता है, कोई भी एग्जांपल ले लो। हमने ले लिया सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की केस में बात करते हैं। तो देखो कितनी वैलेंसी होगी, 4 वैलेंसी होती है सेमीकंडक्टर की, तो 4 वैलेंसी थी उसकी। लेकिन हमने क्या किया, एक डोपिंग की। डोपिंग का मतलब क्या होता है, इंप्योरिटीज में ऐड कर दी। कौन सी इंप्योरिटीज ऐड की, जिसकी वैलेंसी क्या थी 5, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर यहाँ पे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते तो दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब देखो इस केस में हमारे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है बेटा, हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। देखो 5 है ना, कितने होने चाहिए थे 4, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब ये एज अ डोनर की तरह काम करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो एन टाइप इज आल्सो नोन एज डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, ये किसी को भी एक डोनेट कर सकता है। तो इस केस में क्या होगा, जब भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे, किससे, नंबर ऑफ होल्स। इसी का बिल्कुल अपोजिट है हमारा पी टाइप। पी टाइप में तो क्या था, एक सेमीकंडक्टर लिया, इसकी वैलेंसी कितनी थी, +4 थी हर केस में। जब हमारी वैलेंसी +4 थी हर केस में, तो हमने एक इंप्योरिटीज ऐड की। अब पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, इसकी वैलेंसी क्या होती है 3, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। हमने 3 वाले डाले, जैसी +3 वैलेंसी हमने इसमें डाली, तो इसमें देखो अब इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं 4। कंपेयर करो, इसका मतलब यहाँ पे एक कम है। कम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक होल क्या है, ज्यादा है, एक वैकेंट स्पेस है यहाँ पे। तो दैट्स मींस इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, एंड इन पी टाइप नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो डोनेट कर सकता, तो उसे डोनर कहते थे। अब यहाँ पे क्या है, होल ज्यादा है, मतलब वो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो ऑलवेज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, हमें पढ़ना है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ सेमीकंडक्टर। उससे पहले छोटी सी देखनी पड़ेगी। देखो ये होता है हमारा ऊपर वाला बैलेंस बैंड, और ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड। नीचे वाला, सॉरी, ऊपर वाला होता है कंडक्शन बैंड, नीचे वाला होता है हमारा बैलेंस बैंड। अब बेसिकली क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन पहले किसमें होते हैं, बैलेंस बैंड में होते हैं। देन वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाते हैं बेटा, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो उनको एक एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। देखो हमने क्या किया, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट में होते हैं, देन दिस इज आवर कंडक्शन बैंड जहाँ पे वो जंप करके जाते हैं। अब देखो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एनर्जी ली है इस तरफ, और इस तरफ हमने लिया इंटर एटॉमिक स्पेसेस। अब इंटर एटॉमिक स्पेसेस का मतलब क्या होता है, इंटर एटॉमिक स्पेसेस का मतलब होता है जो भी हमारा स्ट्रक्चर है एटम का। फॉर एग्जांपल हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो जो सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके लैटिस होते हैं। लैटिस का मतलब होता है बेटा कॉर्नर्स, ये इस टाइप का उसका एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। तो जो ये उसके पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर्स, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस। ठीक है, 3D में दिखता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। जो इसके बीच में ये डिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो हमने एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसेस के साथ हमने एक कर्व बनाया जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान समझना, थोड़ा समझने की चीजें। ये कहता है हमने क्या किया, ये हमारी इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज स्टेज 1,
यहां से लेके यहाँ तक, दिस आर स्टेज 1। देन यहां से लेके यहाँ तक, दिस इज स्टेज 2। देन दिस इज स्टेज 3। एंड लास्ट वन, इससे आगे वाली जो बच गई, दिस इज स्टेज 4। ठीक है, तो ये कहता है हमने क्या किया, हमने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को एक साथ डायग्राम को सोल्व किया। कैसे सोल्व किया, हमने पढ़ा पहले एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है। एनर्जी बैंड डायग्राम जो होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, वो हमें ये शो करता है कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए कि जो हमारा वैलेंस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके हमारा पी टाइप कंडक्शन बैंड में जा सके। ठीक है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी नहीं गेन, उतनी या उससे ज्यादा एनर्जी गेन नहीं कर पाया तो वहां पे वो नहीं जा पाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम। उसको कंट्रोल करने के लिए होता है हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम। अब देखो, हमने एक सिलिकॉन एलिमेंट लिया सेमीकंडक्टर, स्टार्टिंग फेज में वो कहता है जो हमारा फर्स्ट फेज आएगा उसमें क्या होता है, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो इलेक्ट्रॉन, अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ, इस पॉइंट तक हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ। जब तक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट नहीं होगा, जब तक जितने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनिशियली थी उतनी ही वो चलता रहता है। जितनी एनर्जी उसकी इनिशियली थी वैलेंस बॉन्ड में, उतना ही चलता रहेगा। जो कंडक्ट पॉइंट में था कोई एनर्जी गेन नहीं की, जितनी उसकी एनर्जी उतने पे वो चलता रहा, कोई भी एनर्जी एक्साइट वहां पे नहीं होती है। तो अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपस में टकराना स्टार्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराना स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होता है, जैसे टकराना स्टार्ट करेंगे तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करना इंक्रीज करते हैं। जैसे इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो जो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे ज्यादा होती है वो ऊपर की तरफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बैलेंस और कंडक्शन एनर्जी बैंड होते हैं वो ओवरलैप करना स्टार्ट करते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर। तो धीरे धीरे ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे। तो जो एनर्जी बैंड होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, वो क्या करता है, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसको पार्शली फिल्ड करता है। आधा कंडक्शन बैंड को फिल करेगा, आधा वैलेंस बैंड को फिल करता है। और उनके बीच में जो एनर्जी गैप बनता है वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जर्मेनियम के केस में अगर हम दो एलिमेंट बेसिकली हम लेते हैं, जर्मेनियम और एक सिलिकॉन, दो ही सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं बेसिकली हम लोग, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो जर्मेनियम के केस में इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.7 और सिलिकॉन के केस में इसकी वैल्यू होती है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन।
सर आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर को मैसेज कर दो, सर को आवाज नहीं आ रही वहां पे हमारी। अब आ रही है आवाज बेटा? हाँ सर अब आ रही है। यस सर। ठीक है, वो नेट इशू था ना एक्चुअली फोन। हाँ ठीक है, सुनो। तो इन्सुलेटर केस में क्या था कि जो एनर्जी गैप होता है वो हमारा कितना होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करता। सेकंड, सेमीकंडक्टर केस में बेटा फर्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने बनाया टेंपरेचर कितना 0 केल्विन। उसका मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं किया। उससे पहले इनिशियल स्टेज की बात करते हैं। तो इनिशियल स्टेज में ये क्या हमारा बैलेंस बैंड में डॉटेड जो है ना रेड, ये क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ऊपर कितने हैं 0, क्योंकि स्टार्टिंग फेज था, टेंपरेचर दिया नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ। जैसे हमने टेंपरेचर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना स्टार्ट कर दिया, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए ऊपर चले गए 1 2 3 एंड 4। तो अब ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 4। होल्स कितने होंगे बेटा इसमें 6। होल्स आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होंगी 10। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 10 है, होल्स भी कितने होंगे 10। उसमें 4 इलेक्ट्रॉन ने कवर कर लिए, 6 बच गए।
नीचे वाले में बात करते हैं, उल्टा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 6, नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे 4। दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे तो उसमें दो टाइप के आएंगे, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अब ध्यान देखना, एन टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से थे जिसमें हम लोग पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज ऐड कर रहे थे, +5 वाली। जब +5 वाली ऐड कर रहे थे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे ज्यादा हैं तो जो हमारी एनर्जी गैप है वो कहाँ होगी बेटा, जो लाइन होती है एनर्जी गैप वो होती है नियर टू द कंडक्शन बैंड। ये ऊपर वाला हमारा बैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। ये जो बीच में जो था ये हमारा था एनर्जी गैप। तो अगर हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उस केस में जो हमारी एनर्जी गैप आती है फर्मी लेवल जिसे हम लोग कहते हैं, वो कहाँ होगी, कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर का बनाने के लिए बोलेंगे तो पी टाइप में क्या होगा, दिस इज आवर कंडक्शन बैंड, दिस इज आवर बैलेंस बैंड। इसमें जो हमारी एनर्जी गैप होती है Eg वो कहाँ होगी, नियरर टू द, और ये डिपेंड करता है दोनों केस में कितनी है, बहुत कम होती है 0.01, 0.02, 0.03 मैक्स, इससे ज्यादा कभी भी नहीं, इन बिटवीन इसी के बीच में रहती है। नेक्स्ट देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या था, प्योर फॉर्म, सेमीकंडक्टर क्या था, डोप्ड फॉर्म। कंडक्टिविटी क्या रहती है, इंट्रिंसिक में लो, एक्सट्रिंसिक में क्या रहती है, हाई, बिकॉज ऑफ डोपिंग। इसमें क्या होता है, कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं होती है, इक्वल रहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स। इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टेट होती है, इंप्यूरिटीज जैसी ऐड करते हैं, एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं इसमें हमेशा इक्वल। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एन टाइप में क्या होता है मैं बताया था, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप में होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज। फर्दर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर खाली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, डोपिंग किस एलिमेंट की है, और डोपिंग कितने अमाउंट की है, तो तीनों फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी डिफरेंस बिटवीन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो एन टाइप कौन से थे, जिसमें हम लोग कौन सी इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट। पी टाइप कौन से इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं, ट्राइवैलेंट। ठीक है, एग्जांपल इनका हो जाएगा, पेंटावैलेंट क्या होता है, फास्फोरस, ट्राइवैलेंट में एल्युमिनियम हो गया, इंडियम हो गया। अच्छा, अब पी टाइप एन टाइप में क्या थे, ज्यादा कौन होता था बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज में होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें मेजॉरिटी चार्ज में होते हैं होल्स। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसलिए बताया क्या कहते हैं साथ में, इन्हें डोनर कहते हैं। इसमें होल ज्यादा होता है, एक्सेप्टर की कैपेसिटी ज्यादा होती है इसलिए एक्सेप्टर कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, अगर ज्यादा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा होती है होल डेंसिटी से। इन केस ऑफ पी टाइप होल डेंसिटी ज्यादा होती है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट, होल्स क्या होते हैं, ये कल भी बताया था। होल्स कुछ नहीं होता, वैकेंट स्पेस होती है किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की, उसे हम लोग कहते हैं होल्स। इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ये बिल्कुल बेसिक्स हमने स्टार्ट किया है, टाइप्स आज पढ़े थे, और एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है और सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं।
इसमें इसको डाउट। दूसरी ना, फ्राइडे को हमारी लैब है, तो पहले ही ना अपनी प्रैक्टिकल फाइल खरीद के रखना है। इस बार मैं फ्राइडे को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कराऊंगा ना, तब तक सब बच्चे अपनी अपनी पहले खरीद के रखना। ठीक है? शॉप बंद है, कहाँ से खरीदे? सर यहाँ पे तो लॉकडाउन लगा हुआ है। सर स्टेशनरी बंदा सर। चलो ट्राई कर लेना, जिसको मिलता है वो ले लेना। सर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, वो बात है। फिर भी ट्राई करके देख लो, क्या होता है, गलती से पॉसिबल हो जाए। ठीक है? और गूगल क्लासरूम आपका बन गया है, मैं भी शेयर करूंगा लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना सारे। ठीक है? और कल से अपने अटेंडेंस वहीं लगानी है सबने। ओके सर। ठीक है बेटा? यस सर। एक सेकंड वेट कर, मैं भेज ही रहा हूँ साथ साथ। 1 मिनट दो बस। बेटा मैंने ग्रुप में डाल दिया है। यस सर। इसको फटाफट अपडेट कर देना सारे बच्चे अपना अपना। सर इसकी बुक कौन सी रहेगी? बुक मैंने बताया ना, पहले आपको क्लास 12th की एसएलओडी होती है ना, वो पढ़नी है। क्योंकि एक्चुअली इस बार आप लोगों के ना ऑनलाइन ही पेपर होने बेटा, पिछली बार की तरह ना। ठीक है तो थ्योरेटिकल तो होने नहीं है। तो मेन रहता है कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आने ना दोबारा पेपर में, इसलिए। सर फाइनल के या मिड टर्म के? फाइनल के। फाइनल के भी ऑनलाइन होगा? हाँ, जैसे लास्ट ईयर हो तो वैसे ही हुआ सेम। ओके। ये सारे बच्चे अपना अपना अपडेट कर देना सारे। ठीक है? गूगल क्लासरूम पे अपने अपनी जीमेल आईडी करके ऐड कर लेना। ओके सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।